आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे धर्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया था और कहा गया था कि ये तभी रुकेगा जब पाकिस्तान का नाश होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अखंड हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान को नष्ट करने की बात की गई तो उस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए गए। राउत ने आरोप लगाया कि पहलगाम घटना के बाद धर्म के नाम पर राजनीति की गई और सैन्य अभियानों तक को धार्मिक रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से अभियान चलाना धर्म और सिंदूर दोनों का अपमान था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहलगाम के बाद भाजपा देश भर में गोधरा जैसे दंगे भड़काना चाहती थी, लेकिन कई महिलाओं ने अपने सिंदूर खोने की बात से इनकार किया और इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनने दिया। राउत ने कहा, देश का एक धर्म है और वो हिंदू है, लेकिन इसे इतना न बढ़ाएं कि ये ओवरडोज बन जाए। अरे देखिए, पहलगाम के बारे में मुझे पूछा गया और मैंने कहा कि पहलगाम उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो उस वक्त लोग कहते थे कि पाकिस्तान को खत्म करके ही ये युद्ध रुकेगा, जैसे कौरव पांडवों ऐसे बीजेपी के लोग नव हिंदुत्ववादी बोल रहे थे। तो हमने ये उनके सवाल पाकिस्तान से जो धर्म युद्ध चल रहा था, आप इतने प्रखर हिंदुत्ववादी, आप अखंड हिंदुस्तान की बात, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते, आपको एक मौका मिला पाकिस्तान को खत्म कर रहे या पाकिस्तान से जोड़ एक अखंड हिंदुस्तान कर दो अपना सपना, आपने पूरा क्यों नहीं किया। दूसरी बात है कि ये लोग कहते हैं कि धर्म पूछकर हत्या हुई। सबसे पहली बात है कि उसमें दो राय है, लेकिन कुछ भी हो पहलगाम के बाद लोगों ने धर्म का आधार लिया और धर्म के नाम राजनीति भी की, सैन्य अभियान भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जोड़ना ये तो धर्म का भी अपमान था, सिंदूर का भी अपमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर किया। इससे पहले भी ऑपरेशन महादेव है, गंगा जमुना ऑपरेशन हमने देखा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पोलो, पंडित नेहरू ने किया। ये सैन्य अभियान की प्रकार से नाम होते हैं पूरे विश्व में। सैन्य को धर्म से मत जोड़िए। ये लोग पहलगाम के बाद गोधरा की तरह दंगे भड़काना चाहते थे, जैसा गोधरा में हुआ कि साबरमती एक्सप्रेस इसलिए जलाई गई, उसमें हिंदू कर्तव्य थे। मुसलमानों ने हमला किया, जला दिया। जांच में क्या हो गया आगे की बात है। पहलगाम के बाद भी ये लोग पूरे देश में दंगा थे, लेकिन ये नहीं होगा। एक तो ऑपरेशन क्या घर सिंदूर का उनका प्रोग्राम खत्म हो गया, लोगों ने विरोध किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग दंगा क्यों भड़काना चाहते हैं। उनके पास कोई काम धंधा नहीं, गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे, उनको धर्म के आधार पर दिमाग भड़काना और 2-4 महीने दंगा वातावरण तनावग्रस्त करना है। लेकिन मैं उस महिलाओं का आभारी हूँ जिसने अपना सिंदूर खोया है। बहुत से हमारी बहनों ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हुआ तो जो लोग हैं वो ऐसे इंसान थे जिसने हमें आधार दिया, हमको संभाला, घर तक पहुंचाया। वहाँ जो टूरिस्ट उनको भी किसने धर्म नहीं पूछा, किस राज्य से हो। वहाँ के जो मुस्लिम भाई है, कश्मीरी भाई, सभी ने उस वक्त हमारे टूरिस्ट को सपोर्ट किया। धर्म के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार नहीं कहूँगा। इसलिए ये जो लोग है सरकार में बैठे संभल कर इस प्रकार के घटना के बाद काम करना चाहिए। बात ऐसी है, देखो हो सकता है, लेकिन उसका कितना इशू करोगे आप। आपको देश में दंगे भड़काने हैं तो आप सामने ला सकते हो।
देश में तनाव पैदा करना है, तनाव पैदा करना है, तो आप एक बाजू है देख लीजिए कि वहाँ एक मुसलमान भी मारा, एक मुसलमान भी मारा, उसको नहीं धर्म पूछा, क्या उसको नहीं धर्म पूछा? वहाँ एक मुसलमान जो रोक रहा था जल्लादों को, ये मत करिए, ये आप ये मत करिए, ये हमारे गेस्ट है, हमारे गेस्ट है, मेहमान है, उसको मार दिया, उसको मार दिया। उसका धर्म क्या था? उसका धर्म क्या था? फिर ये होने के बाद कश्मीर के लोग सड़क पर आए, हाँ धिक्कार किया, और ये सब जो हमारे बहनें हैं, उनकी फैमिली है, उनको आधार देकर आपने घर में लेके गए, छोड़कर आए, घर तक छोड़कर आए, धर्म देखकर तो कम से कम धर्म की राजनीति करनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ इस देश को धर्म और देश का धर्म बहुसंख्य लोग हिंदू है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए उसका ओवरडोज। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।